अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज़ बलोच विद यू के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। मैनिफेस्टो जिसको आम तौर पे इलेक्शन मैनिफेस्टो या इंतखाबी मंशूर कहा जाता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और इससे ज़्यादा आवाम के लिए अहम होता है। इस पॉलिटिकल जो मैनिफेस्टो है, इंतखाबी मंशूर है, सियासी मंशूर है, उसके अंदर पार्टियाँ मईशत, तिजारत, ख़ारजा पॉलिसी, दिफ़ा, सोशल अपलिफ्ट, डेवलपमेंट, गर्ज़ के सियासत और मईशत और समाज के मसाइल के हर पहलू पर अपना नुक्ता नज़र पेश करती हैं और आवाम को बताती हैं कि अगर उनको मुंतखब किया गया तो अगले 5 सालों के अंदर वो असलाहात के ज़रिए अपने मंशूर के अमल दरामद के ज़रिए आवाम को खुशहाली की तरफ लेकर जाने के लिए एक नुक्ता नज़र जो है ना रखते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में और बिलखुसूस पाकिस्तान में इलेक्शन मैनिफेस्टो एक गैर अहम डॉक्यूमेंट होता जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि उस मैनिफेस्टो को जो आवाम के लिए और आवाम के जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए तश्कील दिया जाता है, वो कई माह पहले रिलीज़ किया जाना चाहिए, पब्लिश किया जाना चाहिए। उस पे पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, मीडिया के अंदर डिबेट होनी चाहिए, ग्रैंड डिबेट्स होने चाहिए, ग्रैंड डायलॉग्स होने चाहिए, ताकि पब्लिक तक उनका मैनिफेस्टो और मंशूर पहुँचे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 7 जनवरी को अपने 10 नुकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया है, जो कि खुश आइंद बात है, क्योंकि अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है मैनिफेस्टो को अनाउंस। मैंने जब गूगल सर्च किया तो पता चला कि आज 17 जनवरी है और मुस्लिम लीग नून आज अपने इंतखाबी मैनिफेस्टो का ऐलान करेगी। इस वक्त रात के 8 बजे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई ऐलान सामने नहीं आया है। परवेज़ खटक साहब की जो पीटीआई है और इस तरह की 1-2 पार्टियां, उनके मैनिफेस्टो ज़रूर आए हैं, लेकिन अब इस वक्त कहना नहीं चाहिए क्योंकि इंतखाबी माहौल चल रहा है। हम किसी के बारे में कोई राय नहीं रखते कि कौन सी बड़ी पार्टी और कौन सी छोटी पार्टी है, ये फ़ैसला करना आवाम का काम है। लेकिन अपेरेंटली जो चीज़ें लग रही हैं तो उससे उन उन उनकी जो का मैनिफेस्टो है उसके जारी होने या न जारी होने की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। मेन स्ट्रीम पार्टियों के हवाले से अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियों सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। अब सवाल ये है कि जो मैनिफेस्टोज़ हैं उनमें जो बातें की जाती हैं वो वादों के नुक्ते निगाह से है। वादे किए जाते हैं कि हमें अगर मुंतखब किया गया तो हम इस तरह के चेंजेस करके आवाम को फ़ायदा पहुँचाएँगे, इस्लाहात करके आवाम को पहुँचाएँगे फ़ायदा। लेकिन आज के मखसूस हालात में मेरे ख़्याल में कि सिर्फ़ वादा काफ़ी नहीं है। मैनिफेस्टो
के काबिल अमल होने के ठोस वजूहात और ठोस ग्राउंड्स को भी बताना ज़रूरी होगा। मुस्लिम लीग नून अगर ऐलान करती है किसी मैनिफेस्टो का, तो उसको ये बताना होगा कि ऐसे मुल्क में जिसमें गुर्बत, बेरोज़गारी, अफलास की जो शरह है वो दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों के सतह तक है, और बैरूनी कर्ज़ों के बोझ तले ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन में दबे हुए हैं। डोमेस्टिक लोन्स उसके अलावा हैं, गर्दिशी कर्ज़े 55 अरब रुपए से ऊपर चले गए हैं। सेहत और तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पैसे बच ही नहीं रहे होते हैं। डेट सर्विसिंग यानी जो कर्ज़ों की वापसी IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर जो आलमी मालियाती अदारे हैं उसको करने होते हैं। जितने भी टैक्सेस हैं, जो भी टैक्स जनरेशन होती है, जो भी वसूलियाँ होती हैं, जो पैसा जमा होता है, वो उसका बड़ा हिस्सा वहाँ चला जाता है जिनसे हम कर्ज लेते हैं। तो आखिर वो कौन सी गिदड़ सिंघी है जिसके ज़रिए से ये पार्टियाँ इतने वसाइल को पूल अप कर देंगे कि उससे सोशल अपलिफ्ट प्रोग्राम भी हो जाएगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा, उससे गुर्बत का ख़ात्मा भी होगा, उससे सेहत की सहूलतें भी मुयसर हो जाएंगी, उसमें एजुकेशन भी मिल जाएगा और मकानात भी मिल जाएंगे। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में ये सवाल तो बहरहाल हर पार्टी से बनता है और हर पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। इस सूरत हाल में हम ये समझते हैं कि अवाम को, सियासी कारकुनों को, मीडिया हाउसेस को, तज्ज़िया निगारों को, दानिश्वरों को, गर्ज़ के मुआशरे के हर बाशऊर हिस्से को इस सवाल को बुनियादी सवाल के तौर पे पार्टियों के सामने उठाना चाहिए, ताकि किसी परसेप्शन की बुनियाद पर, ख्वाहिशात की बुनियाद पर, गैर हकीकी मंशूर के ज़रिए से लोगों के ज़हनों को अभाव में न डाल सकें। बहुत शुक्रिया।